हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आज हम करेंगे वर्कशीट 2 यूनिट 7 की वर्कशीट 2। आई होप आप सबने वर्कशीट 1 अच्छे से समझ ली होगी। जो समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट करके सम नंबर डाल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। और वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में जो भी बच्चे डीएवी से रिलेटेड हों वो उनको आप शेयर करें। और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो एंड वर्कशीट्स एग्ज़ाम के टाइम पे जो फुल वर्कशीट्स चलेंगी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए ए 0.2 इंटू 0.3। वर्कशीट 1 में क्या था? वर्कशीट 1 में आपको 0.3 इंटू 3 यानी कि सिर्फ एक डॉट वाले सम को दूसरों को मल्टीप्लाई करना था सिंगल डिजिट से। सिंगल डबल यानी कि जो जिससे मल्टीप्लाई करना था वो पॉइंट में नहीं था, डेसिमल में नहीं था, सिर्फ एक ही था। अब वर्कशीट 2 में क्या है? वर्कशीट 2 में आपको दोनों पॉइंट में दिए गए हैं, दोनों डेसिमल में दिए गए। जैसे कि 0.2 इंटू, ये सिर्फ सिंगल नहीं है, ये भी पॉइंट में है, मतलब ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में, दोनों डेसिमल में है, दोनों डेसिमल में है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0.2 इंटू 0.3 तो कितना आंसर आया? डिजिट से डिजिट मल्टीप्लाई करा 6 और 0 का एक 0 लग गया, 0.6। आओ देखो कैसे करते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई करना और डिजिट्स का ध्यान देना, इजी बहुत है। देखिए ये मैंने आंसर्स ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं, बस आपको समझाने हैं। ये सिर्फ समझने का है खेल बच्चों। इन सम्स को अगर समझ लोगे तो ये बहुत इजी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही, बट आपको ये समझना है कि डिजिट को किस प्लेस पे लगाना है। 0.2 इंटू 0.3 तो आंसर क्या आया? 0. देखिए 0.2, इसमें इस वाले सम में पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 1। और इधर भी पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 1। तो कितने हो गए टोटल? 2। 1 एंड 1 तो कितने हो गए? 2 डिजिट। तो हमें आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाने हैं। तो यहाँ तो सिंगल आ रहा है, 6 आ रहा है, जैसे 2 3 जा 6, तो उससे अब हमें तो 2 बनाने हैं। तो राइट साइड पे हम क्या करेंगे? इसके साथ 6 लिखेंगे, एक 0 ऐड करेंगे, देन पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है बच्चों? स्टार्टिंग में 0, राइट साइड में हम पॉइंट के बाद राइट साइड में डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट बनाने हैं। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो आप उसके साथ 0 ऐड कर दीजिए, लेकिन 2 डिजिट जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों सम्स में 1 डिजिट है, तो 1 इसका और 1 इस वाले सम का, 1 और 1 2। तो हमें पॉइंट के बाद राइट साइड पे 2 डिजिट्स को बनाने हैं। अगर वो सिंगल है जैसे कि 6 है तो उसके साथ हमें 0 ऐड कर देनी है। 2 डिजिट हो गए, फिर पॉइंट लगेगा, फिर एक 0 और लगेगी। ठीक है, ये ऐसे करना है। अब हम करेंगे बी 0.5 इंटू 0.4 कितना हुआ? देखो अब 4 5 जा 5 4 जा 20, और पॉइंट के बाद कितने हैं? 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 डिजिट्स। देखिए 0.20 ऑलरेडी 2 डिजिट्स है और आंसर भी 20 है। 20 है तो 2 डिजिट्स तो हो गए, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट्स भी हो गए हैं, और 5 4 जा 20 भी हो गए। यहाँ तो 6 था इसलिए इसके साथ 0 ऐड करके 2 डिजिट्स बनाने पड़े, पर इसमें ऑलरेडी 20 आ गया है, आंसर डबल डिजिट में है, तो हम इसके साथ 0 ऐड नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे, 0.20 आ जाएगा। ऐसे ये 3.1 इंटू 0.04। देखिए अब पॉइंट के बाद पहले तो आप डिजिट काउंट कीजिए, एक ये हो गया और 1 2, 1 डिजिट और 2 डिजिट कितने हो गए? 3 डिजिट। आप यहीं से आइडिया लगाइए कि हमें आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखने हैं। तो कैसे करेंगे? 0.31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 125। तो पॉइंट के बाद 124 आंसर आया है। कितने डिजिट है? 1 2 3, ऑलरेडी 3 डिजिट हो चुके हैं, और 31 को 4 से मल्टीप्लाई करा
120 3 डिजिट्स भी हैं और हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसको रफली ऐसे करेंगे जैसे कि ये 31 है, पॉइंट हटा देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 4 3 जा 12, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ऐसे ये है 8.1 इंटू 5.3, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डेसिमल को हटा देंगे, जैसे कि 81 है और 53 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ गया हमारा 4293, 4293 ये आंसर आया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसमें पॉइंट 4293 लिख लिया हमने ये आंसर, ठीक है। लिखने के बाद हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, इन क्वेश्चंस में देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट इसमें, 1 डिजिट पॉइंट्स के बाद इसमें, तो हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, बस ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद है 3.4 इंटू 23.6, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट्स को हटा देंगे, 34 कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 4 2 जा 8 और 9, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, 3 2 जा 6 और 7, 80 24, देखो 80 24 आ गया ना, 80 24 हमने लिख लिया ऐसे। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ, इसको दोबारा लिख देती हूँ, 80 24 आ गया। अब हमें पॉइंट कैसे लगाना, अब आप देखो यहाँ पे, अब सीधा क्वेश्चन को देखो, पॉइंट के बाद सीधे दोनों के डिजिट काउंट कर लो, 1 2, कितने डिजिट हो गए 2, बस 2 डिजिट, 1 एंड 2, राइट साइड में 1 2, बीच में डिजिट लगा डॉट, वो लगा दो डेसिमल, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। सारे ही सम ऐसे करेंगे, बहुत इजी है। ऐसे 10.15 इंटू 10.04 को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1004 को 1015 से मल्टीप्लाई कर देना, डेसिमल को हटा देना, ऐसे मल्टीप्लाई करना डेसिमल को हटा के, तो डेसिमल को हटा के जो आंसर आएगा, अब फिर आप पॉइंट्स को, डिजिट्स को काउंट कर लीजिए, दोनों के पॉइंट्स के बाद डिजिट को टोटल कर दीजिए, फर्स्ट वाले का 2 हो गए और सेकंड वाले सम का पॉइंट के बाद 2, 2 + 2 4, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाना, 1 2 3 4, तो लास्ट के छोड़ दीजिए, लास्ट के 4 छोड़िए, कौन सा है 10 पॉइंट, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4, लास्ट के 4 डिजिट को छोड़ के हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 8.24 और 19.7 को रफ पाम में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, इसके डिजिट डेसिमल के बाद कितने हैं 2, और इसके डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 और 1 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 जोड़ेंगे 1 2 3, फिर पॉइंट लगा देंगे, बस। राइट साइड पे जो लास्ट में राइट साइड, ये डेसिमल है, देखो ये डेसिमल है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, राइट साइड के 3 डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13.62 इंटू 35 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे रफ काम में, पॉइंट्स को हटा के आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 देन 3, ये 1 है तो कितना आया, एक बार एच सम क्या है 13.5.1, हाँ ठीक है 35.1 है, ठीक है। तो हम क्या आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे, कितने डिजिट होंगे 1 2 3, तो हम राइट साइड पे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 फिर पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला सम देखो आई 10.05 इंटू 0.6 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इफ 1.135 इंटू 72 इज इक्वल टू
इतना है तो फाइंड द वैल्यू, बाकी की फाइंड वैल्यू करनी। देखो बच्चों ये सारे सम ये एक ही सम है, बस पॉइंट इधर उधर करके सम को अलग अलग बना दिया गया। जैसे कि देखो 1135 इंटू 72, 1135 इंटू 72, मतलब कि जो 72 इसमें भी पॉइंट लगा दिया, 1135 में कभी 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, ऐसे इन्होंने कभी 113.5 लगा दिया। सम एक ही है, पॉइंट्स को जगह चेंज कर दिया उन्होंने, सम एक ही है। इस तरह इनका आंसर भी एक ही आएगा, बस हमें डिजिट्स को काउंट करके उस पे पॉइंट को सेट कर देना। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ए 113.5 इंटू, ये सेकंड क्वेश्चन है 113.5 इंटू 72, तो हमारा आंसर आया है 817.20। अब 20 कैसे आया, इसको भी सेम टू सेम ऐसे करना है, इनको डेसिमल हटा के साइड में रफ काम करना है, रफ काम करने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको पहले लिखेंगे हम आंसर में। ठीक है, लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद इस वाले सम में 1, पॉइंट के बाद 72 है ना, 7.2 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 1, 1 और 1 2, यानी कि हमें लास्ट के 2 डिजिट्स छोड़ने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट को लीव करा और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर बन गया। इजी है ना सम। बी 11.35 इंटू 72, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बी में 72 नहीं 7.2 है, सॉरी 7.2, 11.35 इंटू 7.2, साइड में मल्टीप्लाई करा। बच्चों मल्टीप्लाई ध्यान से करना, अगर आपका मल्टीप्लाई का आंसर गलत आया तो आप पॉइंट भी लगा दोगे, सही भी करोगे, लेकिन आपका आंसर ऑलरेडी गलत आ रखा है तो आपका सम गलत हो जाएगा। सो आपको मल्टीप्लाई अच्छे से केयरफुली होके करना है। 11.35 इंटू 72, आपको साइड में मल्टीप्लाई करना है डेसिमल हटा के। अब उनको आंसर फिट करेंगे। देखो अब हमें डेसिमल को फिट करना है। पॉइंट के बाद कितने हैं 2, एंड पॉइंट के बाद कितने हैं 1, 2 1 2 एंड 3, ये वाले नहीं गिनने हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स काउंट करने हैं सब में। पॉइंट से पहले वाले डिजिट नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स को लीव करके पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट मीन्स डेसिमल। ऐसे ही है 11.35 इंटू 0.72, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आप इसका एक मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही आंसर को अच्छे से लिख लीजिए, फिर आप ध्यान से उसी आंसर को, आंसर सबका सेम आएगा, उसी आंसर्स को लिख लीजिए। लिखने के बाद बस आपको पॉइंट को फिट करना है। इस वाले सम में एक ही का आंसर सब में है, क्योंकि सम ही सब एक है, बस आपको पॉइंट को फिट करना है। अब देखिए 11.35 इंटू 0.72, तो कितने हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो लास्ट के 4 1 2 3 4 पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1.135 इंटू 7.2, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद अक्षर काउंट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 और 4, तो लास्ट के 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 पॉइंट फिट कर देंगे। ये और ये सेम आंसर है। ई 1.135 इंटू 0.72, तो हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे, फिर हम डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे आगे लग जाएगा और एक 0 ऐड हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। अगर सारे डिजिट्स के बाद पॉइंट लग रहा है तो उसके आगे 0 जरूर लगाएंगे। उसके बाद 0.1135 को 0.72 से मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो 6 डिजिट 1 2 3 4 5। अब ये 5 तो 5 डिजिट का तो टोटल आंसर ही है, तो हम क्या करेंगे 6 डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं, तो एक 0 ऐड कर देंगे, 6 डिजिट हो जाएंगे। फिर 6 डिजिट होने के बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे, फिर पॉइंट के साथ एक 0 स्टार्टिंग में जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये जो 0 है ये पॉइंट से पहले मेंशन होएगी, बट इसको मेंशन जरूर करना है। ठीक है बच्चों, इसको मेंशन जरूर करना है। ये नहीं कि आपने 5 डिजिट बनाए और उसके बाद आपने पॉइंट लगा के सम छोड़ दिया, नहीं, आपको उससे पहले 0 जरूर लगानी है। देन हमारा आंसर इज रेडी।
है ना। सारे सम कितने इजी है बच्चों। अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार करोगे, फिर आपके ये सम सारे आने लग जाएंगे। कल हम करेंगे वर्कशीट 3। प्लीज बच्चों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी जरूर करें। अगर आप कमेंट्स करोगे तभी तो पता चलेगा मुझे कि आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सम्स को कर रहे हो सॉल्व। प्लीज बच्चों शेयर जरूर करें। आप अपने ग्रुप में भी बच्चों को शेयर करवाएं। अगर आपकी क्लासमेट हैं, आपकी क्लास में हैं, आप चैनल को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और सम्स को करें। अब नेक्स्ट मंथ आपके वैसे भी पीरियोडिक शुरू होने वाले हैं, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।